हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें दे रखा है 136 की पावर 133 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी भी इसकी पावर 4 से ऊपर दे रखी हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले इस पावर को छोटा करने के लिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कैसे करेंगे आप, जैसे इस तरह करेंगे कि जैसे 4 3 12 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 4 3 12, फिर 3 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। हमें मेन चीज़ देखनी है कि इसमें शेष कितना बचेगा। जैसे यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। बस हमें यही चीज़ देखनी है। अगर यहाँ पर पावर 1 शेष 1 बच गया तो यहाँ इकाई का अंक कितना होगा, 6 का 6 ही होगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। अगर यहाँ पे 2 आ जाता, मान लो यहाँ पे 2 शेष रह जाता तो कितना आता, 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36, तो तब भी 6 ही आता। अगर यहाँ पे 3 शेष बच जाता तो इसका क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तब भी लास्ट में इकाई अंक 6 ही आता। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 12 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 13 मल्टीप्लाई 7 की पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी उसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे इसके क्या कर सकते हैं, 4 और 3, 4 3 12 भी हो जाएगा और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। इसी तरह इसको 5 को देख लेंगे। 5 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं होंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लेंगे बस। जैसे 7 के फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 7 के नीचे सिर्फ 1 लिख लेंगे। अगर बीच में डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर नहीं करेंगे। अब इससे क्या आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें देखेंगे कितनी वैल्यू आई, 1 2, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे। इसके कितने होंगे, 2 होंगे। और उस 2 की इससे मल्टीप्लाई करा देनी है 10 से, जो इसकी पावर है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का साइन ले लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर इसके नीचे 1 ही है आया है तो यहाँ पे जो इसकी पावर दे रखी होगी सिर्फ वही लिख लेनी, ऐसे ही करके। जैसे इसमें भी 1 है तो कितना लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 2 2 4, ये आ जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 7 की पावर 26 का वर्गमूल क्या होगा। 7 की पावर 26 का वर्गमूल क्या हो सकता है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हमें पूछा होता 16 का वर्गमूल कितना होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते, करड़ी लगा देते हैं और इसका आंसर कितना आ जाता, 4 आ जाता है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं कि जैसे 16 का स्क्वायर रूट बताना था तो हम डायरेक्टली 16 की पावर 1/2 इस तरह भी लिख सकते थे इसको। लेकिन अब हमें देखना है क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है, पावर के रूप में सॉल्व करना है, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा है कि 7 की पावर 26 का स्क्वायर रूट लिखना है तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो हम इस तरह लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 की पावर 26 करके इस करनी को हटा के इसके पावर लिख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब ये क्या होगी, 2 से कट जाएगा ये तो 13 बचेगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 7 की पावर 13 इसका आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 1 1 1 1 1 1 की स्क्वायर दे रखा है, इसका मान क्या होगा। तो जब भी 1 नंबर की सीरीज आ जाए, 1 नंबर की सीरीज, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितनी बार 1 है। इसमें 6 टाइम 1 है तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और बैक आ जाएंगे 5 4 3 2 1 और ये इसका आंसर हो गया है। जैसे यहाँ पे अगर 5 टाइम होता तो 5 तक जाते हैं और फिर 4 से बैक हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 टाइम तक होता है तो 1 2 3 2 1 कर देते। इस तरीके से अगर 7 तक होता तो 7 तक लेकर जाते, उसके बाद में बैक फिर हो जाते और इस तरीके से 1 वाली सीरीज का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जैसे 5 टाइम 9 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब भी 9 सीरीज वाली आ जाए तो सबसे पहले जो वैल्यू ये दे रखी है टोटल, उससे एक कम लिख देना है। कैसे, जैसे 9 9 9 9 8, इससे एक कम लिख दिया। उसके बाद में जैसे यहाँ पे 5 टाइम 9 है तो इसमें 4 टाइम 0 लगा दो
और एक बार 1 लिख दो और ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। जैसे यहाँ पे अगर 4 टाइम होता तो यहाँ पे हम 9998 लिख देते, अगर 4 टाइम होता तो 3 जीरो लगा के 1 लिख देते, 2 टाइम होता तो 9801 कर देते। इस तरीके से हम 9 सीरीज की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं।